Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic tabulation of data. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द tabulation process of the data. यानी कि जब एक बार डेटा आप क्लासीफाई कर लेते हो, क्लासीफाई करने के बाद आपको डेटा को प्रॉपरली टेबुलेट करना होता है. One of the simplest and most revealing devices for summarizing data and presenting them in a meaningful fashion is the statistical table. यानी कि जो भी आपके पास डेटा क्लासिफाइड फॉर्म में अवेलेबल है उस डेटा को आपको क्या करना है, समराइज करना है और एक मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करना है. तो मीनिंगफुल वे में प्रेजेंट करने के लिए जो सबसे रिवीलिंग डिवाइस है और जो सिंपलेस्ट डिवाइस है दैट इज स्टैटिस्टिकल टेबल. क्या मतलब होता है स्टैटिस्टिकल टेबल का? A table is a systematic arrangement of statistical data in columns and rows. Rows are horizontal arrangements whereas columns are vertical ones. यानी कि जब आप statistical data को columns और rows में systematic way में arrange करते हो तो उसे हम table का नाम देते हैं. rows का मतलब होता है horizontal arrangements और column का मतलब होता है vertical arrangements. That is clear? अब बात ये आती है कि टेबल को फॉर्म करने का पर्पज़ क्या है. द पर्पज़ इज टू सिंप्लीफाई द प्रेजेंटेशन एंड टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस. द simplification results from the clear cut and with a systematic arrangement which enables the reader to quickly locate desired information. Comparison is facilitated bringing related items of information close together. यानी कि जब मैं टेबल को फॉर्म करने के पर्पस की बात करता हूं तो जो आपके पास क्लासिफाइड डेटा है उसको या उस क्लासिफाइड प्रेजेंटेशन को सिंपल वे में फॉलो करना और कंपैरिजन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये टेबुलेशन का मेन पर्पज होता है. जो सिंप्लीफिकेशन को फॉलो किया जाता है टेबल के मीडियम से वो बहुत क्लियर कट वे में होना चाहिए और सिस्टमैटिक वे में उसको अरेंज किया जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द टेबल, जिससे कि जो रीडर है वो क्या कर सके, जो डिजायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली लोकेट कर सके और उसको प्रॉपरली समझ सके, वो भी कम से कम टाइम में. एक फ़ायदा हो रहता है टेबुलेशन का कि ये एक कंपैरिजन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें क्या करते हो आप है ना, जो रिलेटेड आइटम्स होते हैं उन रिलेटेड आइटम्स की इंफॉर्मेशन को एक साथ पुट किया जाता है और उसके बेसिस पर आप डिफरेंट क्लासेस के बीच में कंपैरिजन को भी पॉसिबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द टेबुलेशन. तो इन शॉर्ट हम टेबुलेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द डेफिनेशन. टेबुलेशन रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ प्रोसेसिंग डेटा और इंफॉर्मेशन बाय अरेंजिंग इट इनटू अ टेबल. विद टेबुलेशन न्यूमेरिकल data is arrayed logically and systematically into columns and rows to aid in their statistical analysis. कुल मिला के जब आप डेटा या फिर इंफॉर्मेशन को टेबल के बेसिस पर अरेंज करते हुए प्रोसेस करते हो तो इस पर्टिकुलर सिस्टम को हम टेबुलेशन का नाम देते हैं. टेबुलेशन के बेसिस पर आप क्या करते हो, जो भी आपके पास न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल होता है उसको लॉजिकल और सिस्टमैटिक बेस पर कॉलम्स और रोज में अरेंज करते हो और इस तरीके से अरेंज करते हो जिससे कि उनकी फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पॉसिबल हो सके और इजी वे में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को फॉलो किया जा सके. तो हम इस पर्टिकुलर सिस्टम को टेबुलेशन का नाम देते हैं, या दूसरे शब्दों में सिंपल वे में हम डिफाइन कर सकते हैं टेबुलेशन इज द मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनाइज्ड डेटा इनटू अ टेबुलर फॉर्म. बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, यानी कि जब आप ऑर्गेनाइज्ड डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्लेस करते हो तो प्लेस करने के लिए आप जिस मेथड का यूज करते हो उसे हम टेबुलेशन का नाम देते हैं. दैट इज क्लियर. सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ टेबुलेशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन दोनों एक साथ फॉलो किए जाते हैं. हालांकि क्लासिफिकेशन को पहले फॉलो किया जाता है और उसके बाद टेबुलेशन को फॉलो किया जाता है. इसका मतलब ये होगी जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड द सेकेंड स्टेप इज द टेबुलेशन.
यानी कि जब आपको डेटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना होता है तो टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने से पहले इसको क्लासिफाई किया जाना बहुत ज़रूरी है। यानी कि किसी न किसी पर्टिकुलर कॉमन फीचर या कॉमन फीचर्स के बेसिस पर जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको एक साथ लाया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। तो जब तक आप किसी भी पर्टिकुलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर डेटा को क्लासिफाई नहीं करोगे तब तक आप उसको प्रॉपर्ली टेबुलेट नहीं कर सकते। केवल क्लासिफिकेशन के बाद ही जो डेटा है उसको डिफरेंट रोज और कॉलम्स में डिस्प्ले किया जा सकता है, जैसे कि उनके रिलेशनशिप को आसानी से समझा जा सके। तो यानी कि टेबुलेशन से पहले आपको क्लासिफिकेशन फॉलो करना होता है और क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप रिलेटेड आइटम्स को डिफरेंट रोज और कॉलम के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड tabulation. Now come to the next topic, that is role of tabulation. क्या रोल है tabulation का? Tables make it possible for the analyst to present a huge mass of data in a detailed, orderly manner within a minimum of space. Because of this, tabular presentation is the cornerstone of statistical reporting. यानी जब हम टेबल के मीडियम से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो ह्यूज मास ऑफ डेटा है उसको आप डिटेल्ड ऑर्डर वे में मिनिमम स्पेस को फॉलो करते हुए प्रेजेंट कर सकते हो और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज भी कर सकते हो। तो एक तरीके से स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग के लिए ये एक कॉर्नर स्टोन है जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है। इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसके रोल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, इन पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पर मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूँगा कि टेबुलेशन का मेन रोल क्या है। द वेरी फर्स्ट रोल ऑफ टेबुलेशन इज इट गिव्स आइडेंटिटी टू द डेटा। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप डेटा को कलेक्ट करते हो तो उसके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है। एक बेसिस पर क्लासिफाई करने के बाद आइडेंटिटी मिलती है उसको, है ना, और जब उसको टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो आइडेंटिटी प्रॉपरली वॉच की जा सकती है। तो कुल मिला के डेटा को आइडेंटिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? टेबुलेशन। क्योंकि जब डेटा को आप टेबल के मीडियम से अरेंज करते हो तो उसमें आप एक टाइटल प्रोवाइड करते हो और टाइटल के साथ साथ एक उन्हें नंबर भी प्रोवाइड करते हो, नंबर के बेसिस पर अरेंज करते हो। और ये नंबरिंग इस तरह से होती है जिससे कि डिस्टिंक्ट वे में उस पर्टिकुलर आइटम को डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सके और जो प्रॉब्लम है उसके इंटरप्रिटेशन के रेफरेंस में इसको एक सोर्स की तरह यूज किया जा सके। तो इस तरह से वी कैन से दैट टेबुलेशन गिव्स आइडेंटिटी टू द डेटा। सेकेंड रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स डेटा। When data are tabulated, all unnecessary details and repetitions are avoided. Data are present systematically in columns and rows. Hence, the reader gets a very clear idea of what the table presents. There is thus a considerable saving in time taken in understanding what is represented by the data, and all confusion is avoided. क्योंकि जब आप डेटा को टेबुलेट करते हो तो जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं या जो भी रिपीटेशंस होती हैं डेटा के उसको अवॉइड कर दिया जाता है। ऑब्वियस है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। डेटा को कॉलम्स और रोज के बेसिस पर सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब सिस्टमेटिक वे में डेटा रिप्रेजेंटेड होता है तो जो रीडर हैं उनको क्लियर कट वे में ये पता होता है टेबल के मीडियम से कि उनके सामने क्या प्रेजेंट किया जा रहा है। तो एक तरीके से टेबल को स्टडी करने में उनको बहुत कम टाइम लगता है और वो डेटा को आसानी से समझ भी सकते हैं और किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। इसके साथ साथ एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस को भी सेव कर लिया जाता है क्योंकि हेडिंग्स और जो डेजिग्नेशंस हैं उनका डुप्लीकेशन नहीं होता है। ना तो हेडिंग्स रिपीट होते हैं ना ही डेजिग्नेशंस रिपीट होती हैं। इसकी वजह से आप लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस को सेव कर लेते हो। जो डिस्क्रिप्शन होता है वो कॉलम के टॉप पर उस पर्टिकुलर डेटा को प्रॉपर्ली डिफाइन कर रहा होता है और हेडिंग्स और डेजिग्नेशंस के
नॉन डुप्लीकेशन की वजह से आप लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस को सेव कर लेते हो और केवल स्मॉल स्पेस में आप कंप्लीट डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये रोल होता है टैबुलेशन का। नेक्स्ट रोल इज द इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है अगर आपको टू क्लासेस या टू पर्टिकुलर सेक्शंस के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है तो उसके रिगार्डिंग जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज करके टैबुलेट कर दीजिए और टैबुलेशन के बेसिस पर उनके बीच में कंपैरिजन बहुत आसानी से हो जाता है। टैबुलेशन फैसिलिटेट्स कंपैरिजन सिंस अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू वेरियस parts and for each part there are totals and subtotals. The relationship between different parts of data can be studied much more easily with the help of a table than without it. क्योंकि जब आप एक टेबल को तैयार करते हो तो इस टेबल को आप वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। हर पार्ट के साथ में टोटल्स और सब टोटल्स की भी अवेलेबिलिटी रहती है। डिफरेंट कॉलम से हर कॉलम का आपने सब टोटल किया और उन सब टोटल का आपने टोटल कर लिया, तो इस सब टोटल और टोटल के बेसिस पर आप डेटा के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को भी सेट कर सकते हो, इसको भी आप प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हो। और सबसे खास बात है कि बहुत इजी वे में इसको स्टडी किया जा सकता है बिना किसी मुश्किल के, और इसके बेसिस पर उनको कंपेयर भी किया जा सकता है। तो कंपैरिजन की फैसिलिटी केवल टैबुलेशन के बेसिस पर ही फॉलो हो पाती है। नेक्स्ट रोल इज इट रिवील्स पैटर्न्स। Tabulation reveals patterns within the figures which cannot be seen in the narrative form. It also facilitates the summation of the figure if the reader desires to check the totals. यानी कुल मिला के टेबल में जो डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो फिगर्स है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रही हैं। दिस कैन बी रिवील्ड विद द हेल्प ऑफ टैबुलेशन। आपने डेटा को क्लासिफाई किया है या इसको नैरेटिव फॉर्म में रखा हुआ है अगर डेटा को, तो उसके बेसिस पर आप फिगर्स के पैटर्न को रिवील नहीं कर सकते, लेकिन टैबुलेशन के बेसिस पर फिगर्स के पैटर्न को प्रॉपर्ली रिवील किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर डिफरेंट फिगर्स के समेशन को फॉलो करना चाहे कोई रीडर तो उसके टोटल को चेक करके वो ऐसा कर सकता है। सो दिस इज द रोल ऑफ टैबुलेशन। नेक्स्ट रोल इज टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। Tables serve as the best source of organized data for statistical analysis. The task of computing average, dispersion, correlation becomes easier if data is presented in the form of a table. कुल मिला के जब हम टेबल्स की बात करते हैं तो टेबल्स में आप क्या करते हो, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रोज और कॉलम्स में प्रेजेंट करते हो। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए ये एक बेस्ट सोर्स की तरह काम करता है। आपको दिए हुए डेटा का एवरेज काउंट करना है, डिस्पर्शन कैलकुलेट करना है, कोरिलेशन, रेग्रेशन और भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं जो उस पर अप्लाई करने हैं, तो वो अप्लाई करने आसान हो जाते हैं जब आप डेटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हो। तो केवल टैबुलेशन के बेसिस पर ही डेटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए प्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट रोल ऑफ टैबुलेशन इज टू सेव स्पेस। स्पेस को सेव करना, जो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो टेबल है वो टेक्सचुअल फॉर्म के कंपैरिजन में फैक्ट्स को बेटर वे में प्रेजेंट करती है, और क्योंकि रोज और कॉलम से डुप्लीकेशन नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है, और उसी वजह से बिना डेटा की क्वालिटी और क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज किए हुए टैबुलेशन स्पेस को सेव करते हुए चलता है, और कम से कम स्पेस में ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को एक साथ रिप्रेजेंट करने की काबिलियत रखता है। सो दिस इज द रोल ऑफ टैबुलेशन। ओके, थैंक यू।